दृढ़ निश्चय से ही आप अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हमारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाएंगे, हमें पता नहीं कैसी नेगेटिव बातें करेंगे हमारे सामने कि हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, वो आपको आपके जीवन में मिल जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उन बातों पर ध्यान ना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने दृढ़ निश्चय को बनाए रखना है। हमेशा यही सोचना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को पाना है। ऐसा ही एक दूध बेचने वाला है, उसके साथ होता है। एक दूध बेचने वाला है, वो बड़ा ही अच्छा इंसान है, उसके पास 3 गायें हैं। वो उनका दूध निकालता है और गायों का दूध निकालकर सभी जगह पर दूध बेचता है और बहुत खुश है। एक बार उसके गांव में है, वो अकाल पड़ जाता है, खाने पीने के भी सबको लाले पड़ जाते हैं, सूखा आ जाता है, कहीं पर भी कुछ भी खाने पीने का कोई भी सामान नहीं होता है। तो जो जानवर होते हैं उनको अब क्या खिलाया जाए, तो सभी क्या करते हैं, अपने गायों को, अपने जानवर जो भी जिनके पास जानवर होते हैं वहां पर वो उन जानवरों को बेचना शुरू कर देते हैं। अब उस दूध बेचने वाले की भी मजबूरी है कि उसको भी अपनी गाय है वो बेचनी है। वो अपनी एक गाय को खूंटे से निकालता है, उसके ऊपर सिर के ऊपर हाथ फेरता है उसे, और उसको बेचने के लिए है वो बाजार में निकल पड़ता है। अब उसको वो भारी मन से वो गाय बेचनी है, वो बेचना नहीं चाहता है लेकिन उसको वो गाय बेचनी है। अब आगे जाता है, बाजार में सभी तरह के लोग होते हैं, वहां पर चोर, ठग, अच्छे बुरे सभी तरह के लोग आते हैं। वहीं पर ही उस गाय बेचने वाले के पीछे है वो ठग लग जाते हैं। उसे एक ठग मिलता है, वो कहता है कि क्या ये गाय बिकाऊ है? वो कहता है हाँ, ये गाय बिकाऊ है। तब वो ठग कहता है कि ये तो बूढ़ी गाय है, ये तो सिर्फ एक ही बछड़े को जन्म दे सकती है। तो जब गाय बेचने वाला है उसको गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि ये बूढ़ी गाय नहीं है, ये तो अभी कम से कम 10 बछड़ों को जन्म देगी, ये बिल्कुल ही स्वस्थ गाय है। अगर सूखा ना होता, गांव में सूखा ना होता तो मैं इसे 500 रुपए में बेचता, अब मैं इसे 100 रुपए में बेच रहा हूँ, तुम्हें चाहिए तो ले लो। तो वो ठग कहता है कि ये तो बूढ़ी गाय है, तुम ऐसे ही बोल रहे हो, मुझे तो ये बूढ़ी गाय लग रही है, अगर तुम्हें देनी है तो इसको मुझे 10 रुपए में दे दो, मैं इसको 10 रुपए में ले लूंगा। अब वो उसको गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो चुप रहता है। क्यों? क्योंकि उसको गाय बेचनी है। वो सीधा सीधा अपने बाजार की तरफ आगे बढ़ता रहता है, वो ठग चला जाता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसको एक दूसरा ठग मिलता है। वो कहता है कि बूढ़ी गाय को कहाँ लेकर जा रहे हो? जो गाय बेचने वाला है उसको गुस्सा आता है, कहता है ये बूढ़ी गाय नहीं है। वो कहता है कि तुम्हारे कहने से बूढ़ी गाय जवान थोड़ी ही ना हो जाएगी, तुमने जो इसके ऊपर रस्सी बांध रखी है वो नहीं बांध रखी है, लेकिन ये गाय तो बूढ़ी है, ये गाय बूढ़ी है, इसलिए तुम अगर इसको चाहो तो मुझे बेच सकते हो, मैं इसको 5 रुपए में खरीद लूंगा। अब जो गाय बेचने वाला है उसको और गुस्सा आता है, वो कहता है कि मुझे नहीं बेचनी है। वो आगे चला जाता है। जब वो आगे जाता है तो उसको एक तीसरा ठग मिलता है। वो तीसरा ठग भी उसको यही बोलता है कि ये गाय बूढ़ी है। वो ऊपर से नीचे तक उस गाय का निरीक्षण करता है, सभी जगह देखता रहता है और कहता है कि ये गाय तो बूढ़ी है और तुम चाहो तो मुझे इसे 3 रुपए में दे दो, मैं इसको 3 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूँ। वो रामू है, बड़ा दुखी होता है। वो अपनी गाय के ऊपर प्यार से हाथ फेरता है और कहता है कि नहीं, मैं इसे नहीं बेचूंगा, मैं तो इसे केवल 100 रुपए में ही बेचूंगा, अगर तुम्हें लेनी है तो तुम ले लो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। रामू है, उसको गाय को लेकर आगे चला जाता है। थोड़ी ही दूर में एक कुआं मिलता है, कुएं पर वह रुकता है, थोड़ा देर आराम करता है, अपना गाय को भी वहीं पर ही पास में बांध देता है। तभी वहां पर वो तीनों ठग आ जाते हैं और कहते हैं, सभी एक एक करके कहते हैं कि तुम मुझे दे दो। वो कहता है मुझे दे दो, मुझे दे दो। सभी उसके अपने अपने भाव बताते हैं, एक 10 रुपए, एक 5 रुपए, एक 3 रुपए।
रामू कहता है कि नहीं, मैं नहीं बेचूंगा, मुझे तो सिर्फ 100 रुपए में ही बेचनी है, अगर किसी को चाहिए तो ले लो। तभी वो तीनों कहते हैं कि अगर पंचों ने इसकी कीमत 10 रुपए से कम लगाई तो क्या तुम ये गाय हमें बेचोगे? जो रामू है उसको पंचों पर विश्वास होता है, उसको विश्वास होता है कि पंच जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, तो वो हामी भर देता है। तभी वहां पर एक बूढ़े व्यक्ति को बुलाया जाता है। उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा जाता है कि इस गाय की क्या कीमत है। वो बूढ़ा व्यक्ति है, वो गाय को ऊपर से नीचे तक अच्छे से पूरा उसका निरीक्षण करता है और कहता है कि ये गाय तो बूढ़ी है, इसकी कीमत 2.5 रुपए है। जब रामू ये बात सुनता है तो वो बड़ा दुखी होता है। अब वह कुछ नहीं कर सकता है, उसे वो गाय है वो उनको बेचनी पड़ती है। लेकिन वो अपने मन में दृढ़ संकल्प करता है कि जो भाव उसने लगाए थे, अपनी गाय के जो भाव उसने लगाए थे, वह उन ठगों से वो गाय अपनी वापस लेगा और वो भी उसके 3 गुना दाम के साथ लेगा। वो अब ये सब अपना निश्चय करता है और वहां से चला जाता है। गाय उसको उनको देनी पड़ती है। जाता है तो जैसे ही ठग चल रहे होते हैं तो वो पीछे कहीं जाकर छुप जाता है। जब वो ठग चलते रहते हैं तो वो उनका पीछा करता है रामू, और वहां पर जाकर देखता है, उनके घर को देख लेता है कि कहाँ पर ये जा रहे हैं। घर को देख लेता है और सब कुछ पता लगा लेता है कि कैसे क्या क्या है। वो देखता है कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति था जिसको बुलाया जाता है पंच बनने के लिए, वो भी उन तीनों ठगों के साथ में मिला हुआ था। अब वो बड़ा ही अपने आप को वो करता है कि वो तो ठगा गया, लेकिन उसने जो एक निश्चय किया था कि वो उनसे 300 रुपए लेगा, यानी कि उसने 100 रुपए कीमत लगाई थी, अब वो उनसे 300 रुपए वसूल करेगा और उसके साथ में अपनी गाय को भी वापस लेगा। वो ऐसा ही सोचता है अपने मन में और अपने घर को चला जाता है। अगली सुबह वो उन ठग के घर पे पहुंच जाता है, लेकिन कैसा वेश बनाकर पहुंचता है? वो एक नारी का, यानी कि एक औरत का वेश बनाता है और उनके घर पर जाता है। अपना पूरा घूंघट है वो ओढ़ लेता है और जाता है, और बड़े ही दुखी हो रहा होता है, रो रहा होता है। कहता है कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरी शादी करवा दो। तो वो बूढ़ा व्यक्ति है वो कहता है कि मेरे 3 बेटे हैं। वो तीनों ठगों के बारे में बात कर रहा होता है। 3 ठग है, तुम उनमें से चाहे जिससे शादी कर सकती हो। वो तीनों ठगों से पूछा जाता है तो तीनों ठग राजी होते हैं। सभी कहते हैं मैं करूंगा। वो तीनों ठग भी राजी है। तो वो कहते हैं कि मैं किसको चुनूं? जो दूध बेचने वाला औरत का वेश बनाता है वो कहता है मैं किसको चुनूं? तो वो कहता है कि यहाँ से जो दूरी पर 3 किलोमीटर की दूरी पर एक कुआं है, तुम वहां से जाके पानी भरकर जो सबसे पहले ले आएगा, तीनों ठगों में से जो पानी की बाल्टी भरकर सबसे पहले ले आएगा, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। तीनों ठग बाल्टी उठाते हैं और चल देते हैं। वो चले जाते हैं। तभी वो अपना घूंघट हटाता है और उस बूढ़े को बहुत ज्यादा पीटता है और कहता है कि तुमने मुझे ठगा है, तुमने मुझे ठग लिया, मेरी गाय को भी ले लिया। मैं तो पंचों पर विश्वास करता था, तुमने पंच बनकर मेरे साथ अन्याय किया है। वो उसको खूब मारता है। वहां से वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो उसको 100 रुपए देता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अपनी गाय भी ले जाओ, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। वो उसे माफी मांगता है और कहता है कि तुम चले जाओ। रामू है वो अपनी गाय लेकर आ जाता है। अभी भी उसको शांति नहीं है रामू को। क्यों? क्योंकि उसने निश्चय किया था कि वो उससे 3 गुना रकम है वो वसूल करेगा। अब उसने गाय ले ली, 100 रुपए ले लिए, लेकिन अभी कितने रुपए बचे? 200 रुपए। उसको वो 200 रुपए भी हासिल करने हैं। जब वो उन 200 रुपए को कैसे हासिल करे वो सोच रहा होता है। दूसरे दिन वो रामू है वो एक वैद्य का रूप धारण करता है और उस ठग के घर पर, तीनों ठग जो और बूढ़ा था उसके घर पर जाता है और कहता है कि मैं वैद्य हूँ। अब उसको जो बूढ़ा व्यक्ति था, जो उसको तो बहुत सारी लगी हुई थी, दर्द हो रहा था, वो चाहता ही था कि किसी वैद्य से इलाज करवा लिया जाए। वो उस वैद्य
वैद्य है वो घर में बुला लेता है और कहता है कि मेरा इलाज कर दो। अब वो जो रामू है उसको तो पता ही था उसने कहाँ कहाँ मारी है, तो वो जहां जहां मारी थी वहीं पर ही उसका इलाज कर देता है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति है वो खुश हो जाता है, उसको सोचता है कि वैद्य तो बहुत अच्छा है, इसने तो मेरा बहुत अच्छा इलाज किया है, उसने वहीं पर ही मेरे मरहम लगाया है जहां जहां पर मुझे लगी थी। वो उसको 100 रुपए दे देता है उसकी फीस के कि बहुत अच्छा काम किया है। अब रामू है उसको 100 रुपए और मिल जाते हैं, लेकिन अभी उसे और 100 रुपए लेने हैं। तब वो एक तरकीब सोचता है, वो गांव के कुछ नौजवानों को इकट्ठा करता है और कहता है कि तुम यहाँ पर आओ, जो भी तुम में से तेज जो दौड़ता है, दौड़ लगाएगा, वो आओ मेरे पास। तो 5-7 व्यक्ति है वो आते हैं, उनमें से एक लड़का को वो रामू है वो चुनता है और कहता है कि अगर वो उस ठग है उनका घर दिखा देता है और कहता है कि तुम उस घर के आगे जाकर खड़े हो जाना और जोर जोर से चिल्लाना कि ये क्या मेरी गाय 2.5 रुपए की थी, क्या मेरी गाय 2.5 रुपए की थी। वो लड़का राजी हो जाता है और उससे 5 रुपए वो उसको दे देता है और वो वहां पे उस तीनों ठगों के घर पे जाकर बाहर खड़ा होकर तेते चिल्लाता है कि क्या मेरी गाय 2.5 रुपए की थी, क्या मेरी गाय 2.5 रुपए की थी। वो तीनों जो लड़के हैं उनको गुस्सा आ जाता है, वो सोचता है कि वही आ गया है दोबारा, कि उसने उसके बूढ़े बाप की पिटाई की थी, तो वो भी बदला लेने के लिए उस लड़के के पीछे, लड़का भी भागता है और वो भी लड़के पीछे भागते हैं। तभी रामू चुपके से उसके घर घुसता है। वो बूढ़ा व्यक्ति वो लेट रहा होता है, तो वो दोबारा वहीं पर ही रामू जाकर चिल्लाता है कि क्या मेरी गाय 2.5 रुपए की थी, क्या मेरी गाय 2.5 रुपए की थी। तब वो व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति, बड़ा ही दुखी और परेशान और हताश हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, प्लीज तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मुझसे 100 रुपए और ले लो और मुझे छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो। वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है कि बस मुझे तो अब मेरा पीछा छोड़ दो, तुम 100 रुपए और ले लो। वो रामू है उससे 100 रुपए लेता है और चला जाता है। और रामू बड़ा खुश है, उसने अपने 300 रुपए है वो हासिल कर लिए हैं। जब वो तीनों ठग है वो अपने घर पर आते हैं तो उनका बाप है वो उनको सारी बातें बताता है कि कैसे उसने उससे 300 रुपए ले लिए और गाय भी ले गया। वो तीनों ठग हैं वो बड़े ही, होता है ना कि जब उनके साथ में खुद ठगाई हो जाए तो कहते हैं कि नहीं, हम आगे से अब ऐसा काम नहीं करेंगे। वो उनका बाप है वो उनको भी कहता है कि तुम आगे सब कभी भी ये काम मत करना और हम अब ये सब काम छोड़ देंगे। रामू को अपने पैसे मिल जाते हैं, अपनी गाय मिल जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कैसे लोग मिलेंगे जो हमारी अच्छाई का फायदा भी उठाएंगे, हमारे लिए बुरा भी बोलेंगे और सब कुछ जो हमारे विपरीत हो वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उन लोगों से बच के रहना है और अपने दृढ़ निश्चय पर अड़िग रहना है कि हमें तो लक्ष्य प्राप्त करना ही करना है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।